हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और हमारे इस शिक्षा सागर 9.0 इस चैनल पर बने रहिए। तो आइए हम पहला चैप्टर को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और लंबे समय तक थोड़ा देखते रहिएगा वीडियो, कौन कौन प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1835, बी 1832, सी 1842, डी 1830। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1832। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री में कहानी में पढ़िएगा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी है विलियम वन। इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए काबूर ने, ऑप्शन नंबर सी मेजनी ने, ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर डी गैरिबाल्डी ने। तो चलिए देखते हैं यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा मेजनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलवेरिन एक संस्था थी, कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। क्वेश्चन नंबर 5, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए तुर्की, बी यूनान, सी हंगरी, डी पोलैंड। तो देखते हैं कि 1829 ईस्वी एड्रियानोपुल की स्थापना किस देश के साथ हुई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की। क्वेश्चन नंबर 6, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन नंबर ए लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर सी फिलिक हेटारिया, ऑप्शन नंबर डी डायट। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इसका आंसर क्या होता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1864, ऑप्शन नंबर बी 1866, ऑप्शन नंबर सी 1870, ऑप्शन नंबर डी 1871। तो जैसा कि हम लोग बार बार देखते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1871। क्वेश्चन नंबर 8, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? यह वाला भी प्रश्न बहुत मजेदार है, बार बार एग्जाम में आते रहता है और शायद आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए लुई 18वां, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। तो इसका सही जवाब होगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? यह भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए प्रसा और ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया और पर्सा, ऑप्शन नंबर डी प्रसा और रूस। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, हंगरी की राजधानी कहां थी? यह भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हंगरी की राजधानी कहां थी। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी रूस, सी इटली, डी बुडापेस्ट। तो इसका सही जवाब होगा डी बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1828 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1829 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1830 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1931 ईस्वी। तो बार बार यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है जो कि अधिकांश विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1829।
क्वेश्चन नंबर 12, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? जब इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? जब इटली और जर्मनी के एकीकरण हो रहा था तो उस समय इनके विरुद्ध कौन देश था? तो ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी प्रसा, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो अधिक जब हम लोग कहानी पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है यूरोप के राष्ट्रवाद में कि जब इटली एवं जर्मनी के एकीकरण हो रहा था तो उसके विरुद्ध ऑस्ट्रिया देश था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यह प्रश्न भी बार बार देखते हैं हम लोग बुक आर में कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी सेडाओ का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी प्रसा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी सेडॉन का युद्ध। तो इसका सही जवाब होगा आंसर सेडॉन का युद्ध। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? जैसा कि देख रहे हैं यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि फ्रांस में किस शासक वंश के पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए हैब्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी ऑल्रिया वंश, ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर डी जारशाही। तो इसका सही जवाब होगा बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? यह वाला चैप्टर जब पढ़िएगा क्लास 10th में हिस्ट्री में तो उस समय आप लोग को पता चलेगा कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी देखते, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं सेनापति, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। तो आप लोग किताब पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में कहानी में कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है, तो जैसा कि यहां पर देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा इसको देखते हैं। ए नंबर है जर्मनी, बी नंबर है यूनान, सी नंबर है तुर्की और डी नंबर है इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यूनान। क्वेश्चन नंबर 17, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आप लोग जब वर्ल्ड मैप को देखिएगा तो उस समय बहुत अच्छा से पता चलेगा उसमें मानचित्र देख करके कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका सही जवाब देखिएगा कौन कौन आता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी यूरोप, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी एशिया। तो ये इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए रूस को, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी को, ऑप्शन नंबर सी तुर्की को, ऑप्शन नंबर डी यूनान को। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा सी तुर्की। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गैरीबाल्डी पेसेस क्या था? यह भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गैरीबाल्डी पेसेस क्या था। जैसा कि देख रहे 4 ऑप्शन है, पहला है सिपाही, दूसरा किसान, तीसरा जमींदार, चौथा नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। इसका सही जवाब हो जाएगा नाविक, क्वेश्चन आंसर नंबर डी। इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारा मतलब चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव सारा समाप्त हो गया है और हमारा शिक्षा सागर 9.0 यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा। इस प्रकार से आप लोग का मतलब कि ऑब्जेक्टिव तरह तरह के मिलते रहेगा और अगला जो नेक्स्ट वीडियो देने जा रहे हैं और अब बताने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का